नमस्कार। हाल ही में लिविंग ऑन द एज यानी लोटे के प्रेसिडेंट श्री अभय कुमार जी ने हमारे द्वीप के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार से द्वीपों से जुड़ी काफी अहम मुद्दों पे बातचीत की। चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। अभी हाल फिलहाल में ही पिछले हफ्ते यहाँ के द्वीपों के मुख्य सचिव श्री डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी से बात हुई थी और कुछ विषय जो यहाँ के द्वीपों के बेहतरी के लिए था उसके ऊपर हमारा पॉइंट्स हमने डिस्कशन किया था। पहला पॉइंट था कि गवर्नमेंट स्कूल जो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे क्लासरूम्स वेकेंट पड़े हैं, काफ़ी सारे बिल्डिंग है। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें कन्यापुरम स्कूल में अराउंड 40 क्लासरूम्स है जिसमें 12 क्लासरूम खाली रनिंग है। बाकी अराउंड 30 क्लासरूम्स 28 टू 30 क्लासरूम्स जो है खाली पड़े हुए हैं। तो ऐसे क्लासरूम्स ऐसे स्कूल्स काफ़ी सारे हैं पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से चलती है, सरकारी स्कूल जिसे हम जानते हैं। इनके साथ क्यों ना किसी प्राइवेट स्कूल का टाई अप हो जाए। अब टैग नेम लग जाने से क्या है, बच्चों में और पेरेंट्स में एक लगता है कि हम वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ जाएगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये अप्रोच किया था कि वीकेवी स्कूल, क्योंकि एक मान्यता प्राप्त स्कूल है ऑल ओवर इंडिया में, उनके साथ टाई अप किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है जहाँ पे स्टूडेंट्स खासकर रूरल एरियाज में जहाँ पे स्टूडेंट्स कम है, काफ़ी कम है, तो यहाँ पे ऐसे अगर मुद्दे को ऐसे अगर स्कूल्स के साथ टाई अप अगर होगा तो बच्चों में और पेरेंट्स में रहेगा कि हम बच्चों को स्कूल भेजें सरकारी स्कूल में। इस बात के ऊपर चर्चा हुई थी। सेकंड था हमारा कि एयर कनेक्टिविटी। जैसा आपको पता है कि आज के डेट में केवल पोर्टब्लेयर से फ्लाइट का कनेक्टिविटी है, श्री विजयपुरम से कनेक्टिविटी है चेन्नई और बाकी मुख्य भूमि के बाकी डेस्टिनेशंस के लिए। पर इंटर कनेक्टिविटी जो है इंटरलैंड में, वो हेलीकॉप्टर के ऊपर ही आज भी हम डिपेंड करते हैं। जबकि सबको पता है कि डिगलीपुर में, शिवपुर, कार निकोबार में और कैम्बल वे में तीनों जगह पे एयरपोर्ट बन के तैयार है। और अगर इसको सिविल यूज़ में लेके आया जाए तो जो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। और इंटरलैंड में जो पोस्टिंग में जाते हैं उनके लिए भी सबसे बड़ा इशू होता है ट्रांसपोर्ट होके पोर्टब्लेयर आना। इमरजेंसी में अगर उनको पोर्टब्लेयर ट्रैवल करके पोर्टब्लेयर आना तो बहुत दिक्कत वाली बात है। दो ही सुविधा है आज के डेट में, या तो शिप या तो फिर हेली। और मौसम अगर खराब हो तो हेली का ट्रांसपोर्ट भी नहीं होता। तो इसीलिए कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए ये तीनों जो बन के तैयार हैं एयरपोर्ट, उनको पोर्टब्लेयर के साथ कनेक्ट किया जाए। साथ ही साथ मैंने ये भी सजेस्ट किया था कि जैसे डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज है उसी बनस्पत यहाँ पे फ्लाइट का भी एक डिपार्टमेंट है, मतलब एयरक्राफ्ट या फिर फ्लाइट का मान लीजिए, ताकि डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन वैसे करके बनाए और उनके अंडर में फ्लाइट्स का प्रोक्योरमेंट करें, जो कि पोर्टब्लेयर मेलैंड के बीच में, श्री विजयपुरम और मेलैंड के बीच में हो और इंटर आइलैंड के बीच में भी कनेक्टिविटी हो। जैसे 50 सीटर या 25 सीटर अगर फ्लाइट्स ले लें वो इंटर आइलैंड को कनेक्ट कर लेंगे। और बड़े अगर फ्लाइट्स ले लें, जैसे पहले चार्टर फ्लाइट लेके चलाते थे, तो उसको आप कार निकोबार और श्री विजयपुरम से मेलैंड को कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये बात भी उनके सामने रखा हुआ था। साथ ही साथ एयर एम्बुलेंस का जो एक सुविधा चाहिए रहता है, बहुत इमरजेंसी है, क्योंकि पता है पोर्टब्लेयर में श्री विजयपुरम में एकमात्र हॉस्पिटल है जीवंत हॉस्पिटल, जिसको रेफरल हॉस्पिटल माना जाता है पूरे अंडमान निकोबार के लिए। वहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट को इवैक्यूएट करने के लिए आज तक भी एक एसओपी नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोटोकॉल नहीं है, जिसके वजह से इमरजेंसी में एक पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज करना पड़ता है एक पेशेंट को इवैक्यूएट करने के लिए। तो इसके लिए एक एयर एम्बुलेंस का सर्विस यहाँ पे लोकली भी शुरू करना चाहिए। और पोर्टब्लेयर से जो श्री विजयपुरम या अंडमान निकोबार की राजधानी से मेलैंड में जो पेशेंट रेफर होता है, बहुत एक्सट्रीम जिनको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट चाहिए, उसके लिए भी एक एयर एम्बुलेंस का सर्विस यहाँ पे लोकली अंडमान निकोबार के लिए शुरुआत किया जाए। ये भी हमने डिमांड रखा था वहाँ पे। और इसके साथ ये था कि समर वेकेशन जो अभी अंडमान निकोबार में है वो है जी जी मई जून जुलाई में दिया जाता है, या जी फिर अप्रैल मई जून में होता है, जी 2 महीने में। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि क्यों ना हम इसको स्प्लिट कर दें, जी क्योंकि समर वेकेशन में केवल एक ही मौसम है जो हम देख पाते हैं। जी मेलैंड में अगर घूमने जाए तो एक ही मौसम देख पाते हैं। विंटर का कभी कोई नहीं ले पाता है कि वो कैसे होता है क्या होता है, बस देख पाते हैं कि स्नोफॉल हो रहा है, ऐसे है वैसे है। और अंडमान के बच्चों को या फिर जो जनरेशन से पार हो जाती है वो अपना उनको छुट्टी लेके जाना पड़ता है। जी तो जी अगर इसको दिसंबर में एक वेकेशन, क्योंकि दिसंबर में ऑलरेडी बहुत सारे छुट्टी होते छुट्टियां हैं, होती है। तो एक वेकेशन ही दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक प्रपोजल था, काफ़ी
लोगों से प्रपोजल आया था, इसलिए हमने मुख्य सचिव जी के सामने ये प्रपोजल को भी वहाँ पे दिया था। जी जी। एक और मुख्य था कि गार्डनिंग का क्लासेस गार्डनिंग शुरू करें, क्लासेस। क्योंकि हमारे ज़माने में हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो गार्डनिंग क्लास एक हफ्ता में 2 क्लास या 3 क्लास जी तो जी जी। कंपलसरी था कि हम गार्डनिंग करें। इसमें लोगों में रुचि बनती है कि आप गार्डनिंग की तरफ थोड़ा इन्वॉल्व हों। आप खुद एक पौधा लगाएँगे और बच्चों में एक शुरू से अगर ये बनेगा, एक नियम बनेगा या फिर उनमें एक चाह बनेगा, उत्साह बनेगा, तो आगे चढ़ के भी उनके लिए अच्छा है एग्रीकल्चर अडॉप्ट करें या फिर वो छोटा मोटा ही अगर फूल पौधा भी पेड़ पौधा भी लगाए तो सबके लिए अच्छा है। जी इसके अलावा जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हमने रिक्वेस्ट किया था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो वो थोड़ा फास्टन अप किया जाए और उसको बहुत जल्दी तरीके से यहाँ पे कर कंप्लीट कर पाए वो चीज़ को। क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम अभी आने वाली है, फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम्स है। तो हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि पूरा पीक जो डिमांड है 65 मेगावाट्स का डिमांड है साउथ अंडमान का, तो ये चीज़ को मेंटेन कर पाए एडमिनिस्ट्रेशन एटलीस्ट फरवरी एंड मार्च में, ताकि पावर कट्स मिनिमम हो। और मुझे ये जानकर देखकर भी अच्छा लग रहा है कि काफ़ी दिनों से थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, जो पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, तो इसको मेंटेन किया जाए। एनिम्स जब से मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बना है तब से जी इसमें काफ़ी सारे स्टाफ्स, ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स के सभी स्टाफ्स का रिक्रूटमेंट हो चुका है। आप स्टाफ नर्स ले लीजिए, डॉक्टर्स ले लीजिए, वार्ड अटेंडर्स, सफाई कर्मचारी एंड ए टू जेड सभी का अपॉइंटमेंट हो गया एक्सेप्ट फार्मासिस्ट। रिसेंटली अभी 2 फार्मासिस्ट का पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल में लिया है, कॉन्ट्रैक्ट में लिए हैं उनको, बट स्टिल आई बिलीव कि मोर देन अराउंड 25 टू 30 अभी पोस्ट जो है वो वेकेंट है, और वो हेल्थ डिपार्टमेंट से जो फार्मासिस्ट है उनको लेके वो काम चला रहे हैं वहाँ पे। जी। तो 30 अगर रिक्रूटमेंट होगा तो नए बच्चे जो बचे हैं उनका रिक्रूटमेंट उसमें होने का चांस। बिल्कुल, ये जो आपको पता है अंडमान निकोबार पूरे के पूरे तरीके से यहाँ पे कोई नदी नहीं है, जी तो हम रेन वाटर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं पूरा का जी। पूरा। और अंडमान निकोबार में एक आप देखेंगे कि वाटर कंजर्वेशन के लिए और वाटर को स्टोरेज के लिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस ही अवेलेबल है। तो ये हमने ये सजेस्ट किया था कि यहाँ पे सी वाटर एबंडेंटली अवेलेबल है। इंटरलैंड्स में भी बहुत सारे जो आइलैंड्स है जहाँ पे नहीं है, फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे भी अगर हम डीसैलिनेशन प्लांट को अगर बनाए, वहाँ पे लेके इंस्टॉल करें, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं और जहाँ पे भी कोई वाटर रिसोर्सेस, नेचुरल वाटर रिसोर्सेस नहीं है, वहाँ पे डीसैलिनेशन प्लांट लगा के ही वो लोग पूरा का पूरा पानी यूज करते हैं। मैं कैमरामैन नीरज के साथ नवनीत, अंडमान लाइव से।